हाय एवरीवन, हाउ आर यू। आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक आज फिर गुड़गांव माई शॉप डील में। जैसे कि आपको पता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर है या रोड है या स्ट्रीट लाइटनिंग्स है या सीवर सिस्टम है या प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, वो हमेशा कहीं ना कहीं किसी एरिया के अंदर जो डिटेक्ट करती है वो गवर्नमेंट डिटेक्ट करती है। जितना ज़्यादा गवर्नमेंट फास्ट होगी उस चीज़ को डेवलप करने के अंदर, उसी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का प्राइसेस बढ़ेगा, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है वो भी इन्हेंस होगी। तो आज की डेट में सबसे बड़ा एडवांटेज मैं बताना चाहूँगा, सेक्टर 79 के अंदर अभी लास्ट टाइम राहगिरी इवेंट हुआ था जहाँ पे हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आए थे और उनके आने से जो 84 मीटर की रोड थी वो 2 रात पहले ही रेडी होके डेवलप कर दी गई थी। तो कहीं ना कोई गवर्नमेंट का इवेंट होता है, कोई ना कोई गवर्नमेंट का फंक्शन होता है, उससे पूरे सेक्टर को तो एडवांटेज मिलता ही है और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट्स हैं उस सेक्टर के अंदर उसको भी एडवांटेज मिलता है। तो जैसे कि आजकल आप न्यूज़ सुन ही रहे होंगे कि G20 समिट है, G20 समिट चल रही है जो स्टार्ट हो जाएगा 3 तारीख से एंड जो चलेगा 10 तारीख तक। तो G20 समिट यहाँ पर जो ऑर्गेनाइज हो रही है वो हो रही है ITC ग्रैंड भारत रिजॉर्ट के अंदर, जो कि आपका नौरंगपुर रोड पर आता है। तो ITC ग्रैंड के अंदर ये पूरा का पूरा G20 की समिट ऑर्गेनाइज हो रही है और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज, सबसे बड़ा फायदा, सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला है वो मिला है सेक्टर 79 को, क्योंकि वहां पर जो आपका जो रामपुरा का चौराहा था वहां से लेके और जो सेक्टर 79 की रोड थी वो प्रॉपर ब्लैक टॉप नहीं थी, प्रॉपर वो प्लेन लेवल उसका नहीं था और लाइटनिंग वगैरह का भी थोड़ा कंस्ट्रेंट था। 33 kVA का जो सब स्टेशन है जो सेक्टर 79 में बन रहा है, क्योंकि अभी प्रॉपर सप्लाई तो जो बैकएंड से वो आ रही है, मतलब प्रॉपर 60 किलोवाट की सप्लाई DHBN से ऑलरेडी दक्षिण हरियाणा भारत वितरण लिमिटेड से ऑलरेडी आ रही है सेक्टर 79 के अंदर। बट प्रॉब्लम क्या है सोसाइटीज के अंदर कि अभी वहां पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नहीं है, तो इतनी ज्यादा हाई वोल्टेज को डायरेक्टली आप सोसाइटी में सप्लाई नहीं कर सकते। अदरवाइज आपकी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसमें फ्लक्चुएशंस आएगा और बर्न आउट हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अभी ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से डायरेक्ट सप्लाई नहीं आ पा रही थी और जो डीजी का कंजम्पशन हो रहा था सेक्टर 79 के अंदर, जो मल्टीपल सोसाइटीज हैं, चाहे वो बेस्टेक हो, बेस्टेक का तो खैर अभी पोजीशन आ रहा है, चाहे वो सुपरटेक हो, चाहे वो आपका मैप्सको हो, चाहे वो गोदरेज 101 हो, गोदरेज आर्या हो, जहाँ पे हैबिटेशन हो चुका है, फैमिलीज रह रहे हैं। तो वहां पर डीजी का हमारी सोसाइटी के अंदर जो यूनिट था वो 36 रुपीज तक पहुंच गया था, विच गोज वेरी हाई फॉर द डीजी यूनिट। और जो नॉर्मल गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट था वो 7 रुपीज या 8 रुपीज जो भी गवर्नमेंट रेट पे होता है वही था। तो प्रॉब्लम वो भी आ रही थी कि डीजी की और ईबी की जो फ्लक्चुएशंस थी वो ज्यादा थी। बट टचवुड जो ये G20 की समिट हो रही है इस सबसे पहले, क्योंकि पूरा का पूरा जो सेंट्रल गवर्नमेंट की टीम है, जो मेन अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो सारे के सारे इस G20 समिट के अंदर आएंगे। तो इसकी वजह से जो कायाकल्प है सेक्टर 79 की वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। तो मैं आज आपको दिखाता हूँ कि जो सर्विस रोड है, जो रामपुरा है, और अगर हम नेशनल हाईवे से सेक्टर 79 की ओर जा रहे हैं तो जो रास्ता पहले थोड़ा भैया को इंडिकेटर लेके टर्न करना चाहिए सीधे एकदम से, चलो कोई नहीं। तो जो रास्ता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था शाम के टाइम, थोड़ा सा उसमें गाड़ी स्मूथ ड्राइव नहीं हो पाती थी ड्यू टू XYZ रीजन, वो इतना खूबसूरत तरीके से ब्लैक टॉप हो गया है, पूरा वहां पे व्हाइट कलर की लेयर्स डल गई हैं, आपको लग ही नहीं रहा है कि यू आर कमिंग इन सेक्टर 79। बहुत ही प्यारा पूरा आपके वहां पर प्लांटर्स वगैरह रख के जो नौरंगपुर चौक है, जो रामपुरा चौक है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो डेवलप हो गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से वो डिजाइन हो गया है। तो दिखाता हूँ आपको कितना बढ़िया काम हुआ है। G20 समिट का जो सबसे बड़ा फायदा है वो हमारे बाय डिफॉल्ट सेक्टर 79 को मिला ही है और उसमें जो भी प्रोजेक्ट है जो लॉन्च होने का प्लान कर रहे हैं या जो अभी लॉन्च हो चुके हैं या जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पूरे के पूरे सारे प्रोजेक्ट्स को डेफिनेटली काफी अच्छा खासा एडवांटेज मिलेगा। तो मैं इस समय आ रहा हूँ
सेक्टर 15 से ऑन अ नेशनल हाईवे एंड आई एम गोइंग टूवर्ड्स सेक्टर 79 द अरावली एरिया में बेसिकली बोलना चाहूँगा बिकॉज सबसे ज़्यादा ग्रीनेस्ट और क्लीनेस्ट सेक्टर है। सेक्टर 102 है जिसमें कोई क्लीन सेक्टर है पूरा, मतलब ना कोई विलेज है, ना कोई बीच में पॉन्ड है, ना कुछ भी इशू है, ना कोई एरर है, और एक सेक्टर 79 है। ये दो सेक्टर आर वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू गुड़गांव। 79 मेरा बहुत खास है बिकॉज वहाँ पे जो एक अरावली बेल्ट है, जो पूरा नीट और क्लीन एनवायरनमेंट है, जो प्रोडक्ट्स भी इवन आप देखिए गोदरेज है वो फुली ऑक्यूपाइड है, मैप्स को फुली ऑक्यूपाइड है, सुपरटेक फुली ऑक्यूपाइड है, बेस्टेक का दिसंबर में पोजीशन होने वाला है, वो भी 80-90% सोल्ड आउट हो चुका है, लिमिटेड इन्वेंट्रीज उसके अंदर बची है। गोल्फ हिल्स है वो भी एक लाइव एग्जांपल है, लॉन्च होने के साथ ही वो सारे के सारे टावर्स उसके सोल्ड आउट हो गए हैं। उसके साथ साथ सिग्नेचर ग्लोबल का एसडी सिटी 79B है जो ब्यूटीफुल लो राइज फ्लोर है विद आर्टिफिशियल वाटर बॉडी, आर्टिफिशियल लेक इनसाइड दैट प्रोडक्ट, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है। तो ये वही रोड है दोस्तों जो आप देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से। खैर ये तो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे तो ऑलरेडी बढ़िया था ही, बट ये और भी अच्छा कर दिया गया है G20 की समिट के लिए, सो दैट जब कैबिनेट मिनिस्ट्री आएगी यहाँ पे तो दे फील अ वाव फैक्टर। ये दे डोंट फील हाउ फैक्टर, दे फील वाव फैक्टर। दैट्स व्हाई दिस रोड हैज बीन नीटेड एंड क्लीन एंड ब्यूटीफुली हैव बीन डन अप। अभी मैं नाइट का व्यू दिखा रहा हूँ, एक बार मैं मॉर्निंग का व्यू भी आपको दिखाऊंगा कितने अच्छे तरीके से पूरा का पूरा जो सेक्टर 79 की कनेक्टिविटी है। अगर सेक्टर 15 से आप आ रहे हैं 79, मुश्किल से 20 मिनट के अंदर आप 79 सेक्टर पहुंच सकते हैं। वेरी वेरी क्लीन, ये देखिए कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास काम कर दिया है यहाँ पे। बसंत ढाबा भी है यहाँ पे हाईवे पे ही, ये थोड़ा सा विच इज वेरी गुड। कैलाश ढाबा, बसंत ढाबा, लॉट ऑफ ढाबाज आर आल्सो देयर ऑन द नेशनल हाईवे। ब्यूरी की कमी है अभी बस यहाँ पर, वो भी जल्दी आ जाएगी। इलान का टाउन सेंटर है ना, तो इलान टाउन सेंटर में भी फिट आउट चल रहा है, काफी सारे ब्रांड्स आ चुके हैं। हाँ, आप लोगों को बताना भूल गया, इलान टाउन सेंटर भी बहुत ही अच्छा लीजिंग हुआ है। अभी रिसेंटली आई विजिटेड, 3 लेवल की बेसमेंट पार्किंग है उसके अंदर, और तीनों लेवल की सबसे खास बात है कि तीनों की मेटालिक कार पार्किंग उन्होंने की है, डबल हाइड्रोलिक कार पार्किंग की है। मतलब जितनी गाड़ियां 3 लेवल के बेसमेंट में आ सकती हैं उसकी डबल गाड़ियां आ पाएंगी, बिकॉज एक पार्किंग में हाइड्रोलिक पार्किंग है तो एक पार्किंग में 2 गाड़ी पार्क हो सकती है। ये देखिए, ये वही नौरंगपुर रोड है, ये वही रामपुरा चौक का रोड है, ये वही है जो इतना नीट और क्लीन तरीके से कितना बढ़िया ये सर्विस रोड कर दी गई है। तो अगर आपको सेक्टर 79 में कुछ भी बाय करने का प्लान कर रहे हो, आप इन्वेस्ट करने का प्लान कर रहे हो, तो आराम से कर सकते हो। आप देखो बिल्कुल मतलब बटर मक्खन जैसी रोड हो गई है पूरी ये, जहाँ पर गड्ढे थे, गाड़ियां रुक जाती थी, पानी भरता था। साथ में ये बाबा नर्सरी भी है जो आप पास में देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अगर आपको कोई भी प्लांट लेना हो तो बाबा नर्सरी इज वेरी गुड फॉर परचेजिंग एनी प्लांट। ये देखिए पूरे प्लांटर्स वगैरह सारे लग के बढ़िया तरीके से तैयारी, पूरा G20 समिट के बोर्ड वगैरह सारे लग चुके हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये वही नौरंगपुर रोड है जहाँ पर कुछ समय पहले लाइट्स नहीं थी, रोड खराब थी, और आज चमचमाती लाइटें जल रही हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास लाइटें, नेशनल हाईवे से फर्स्ट क्लास कनेक्टिविटी, मक्खन जैसी रोड, ब्यूटीफुल। मतलब F1 रेस का ट्रैक भी बोल सकते हैं आप इसको, इतना स्मूथ रोड हो चुका है। ये देखिए आप, नौरंगपुर, हसनपुर एंड तावरू यही रोड जाती है, और कितनी फर्स्ट क्लास ये रोड कर दी गई है। एंड इसकी वजह से क्या होगा, सेक्टर 79 के जो प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन है वो बढ़ जाएगी, कनेक्टिविटी स्मूथ है तो उसकी वजह से कैपिटल एप्रिसिएशन आएगा। आसपास 3 गोल्फ कोर्सेज हैं, यूनिटेक कर्मा लेकलैंड, ITC क्लासिक गोल्फ रिजॉर्ट्स एंड त्रिदंदम वैली एंड कर्मा लेकलैंड ऑल्सो। तो इन सब की वजह से कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा प्रोडक्ट्स को। एंड ये रोड की आप देखिए, मतलब क्या शानदार रोड हो गई है ये। इस टाइम पे जो टाइम हो रहा है वो 10:41 हो रहे हैं, लगभग 10:50 के आसपास का टाइम हो रहा है रात का। और आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल रोड कर दी गई है ये। थैंक यू G20 समिट, थैंक यू गवर्नमेंट, थैंक यू सेंटर मिनिस्ट्री, थैंक यू GMDA, थैंक यू ऑल गवर्नमेंट बॉडीज, थैंक यू ऑल बिल्डर फॉर मेकिंग दिस रोड
very strong, beautiful, motorable. Thank you for making all these lights functional, operational. प्रॉपर सीवर का सारा काम हो चुका है यहाँ पे, कोई भी वाटर लॉगिंग का इशू नहीं होता है यहाँ पे, टच वुड। ये भी एक बहुत अच्छा कंस्ट्रेंट है। ये देखिए सारी पुलिस वगैरह भी सब तैनात मिलेगी आपको फॉर द G20। न्यू टेस्ट का भी ऑफिस यहीं पे है, न्यू टेस्ट का भी जो मेन ब्रांच है वो यहीं पे है। और देखिए कितना ब्यूटीफुल कर दिया गया है इस रोड को। यही देखिए, ये यूनिटेक कर्मा लेकलैंड है जो मैं बता रहा था, गोल्फ कोर्सेज है। दैट इज यूनिटेक कर्मा लेकलैंड ऑन माय राइट हैंड साइड। और आप देखिए कितना अच्छा डेवलपमेंट है। मतलब आई फील प्राउड। हम जो पैसा देते हैं प्रोडक्ट में, EDC IDC, वो यहाँ पे यूज होता है। EDC IDC जो यूज होता है वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज, इंटरनल डेवलपमेंट चार्ज, वो रोड्स में, सीवर्स में, स्ट्रीट लाइट्स में, इन सब में यूज होता है। जब आप प्रोडक्ट कोई भी बाय करते हो, कोई भी परचेज करते हो, तो बिल्डर से वो पैसा गवर्नमेंट एडवांस में ले लेती है फॉर डेवलपिंग ऑफ द स्ट्रीट, फॉर डेवलपिंग ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर डेवलपिंग ऑफ द लाइटनिंग्स। यहीं पे बराबर में एक कार वॉशिंग का भी काफी अच्छा सेंटर है, तो गाड़ी वगैरह आप यहाँ से आराम से वॉश करा सकते हैं। दिस ब्यूटीफुल डी कैफे हियर ऑल्सो, जहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। दिस इज अ ब्रदर्स वाइन, तो ये भी अभी रिसेंटली ओपन हुआ और इतना ब्यूटीफुल तरीके से ये ओपन हुआ है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ये पूरा ओपन हो चुका है, लाइव हो चुका है और फंक्शनल हो चुका है। और ये है वो 84 मीटर की रोड जो भी पूरी रेडी हो चुकी है। और ये पूरा रास्ता जाता है ITC ग्रैंड भारत की तरफ, जहाँ पर G20 समिट का पूरा जो इवेंट है वो ऑर्गेनाइज किया गया है। एंड ये देखिए, ये है वो 84 मीटर की रोड जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं। ये मैप्स को एज पर प्लॉट्स का मेन गेट बन चुका है। ये भी पूरा अभी जल्दी हैंडओवर हो जाएगा। और ये सामने जो चमचमाती सोसाइटी आप देख रहे हैं, ब्यूटीफुल लाइटनिंग ऊपर जलते हुए, हालांकि पूरी जल रही है, कुछ मिसिंग है, बट दिस इज द मैप्स को माउंट विले, मैप्स को दी माउंट विले, जैसे DLF दी अल्टीमा, DLF दी क्रेस्ट। शाहपू जी का शानदार कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन आर्किटेक्चर, बेहतरीन डिजाइन, चमचमाती हुई ऊंची इमारतें, 31 स्टोरी और 25 स्टोरी। और उसी के बराबर में M3M का गोल्फ हिल्स, बेस्टेक का अल्ट्यूरा, देन गोदरेज 101, गोदरेज आरिया, गोदरेज का नया लॉन्च, एंड ब्यूटीफुल 33 kVA का सब स्टेशन भी दिखा देता हूँ जिन लोगों ने इस एरिया में बाय किया है या परचेज किया है उनके लिए। सामने ही एक देयर इज किसान मंडी ऑल्सो। तो ये देखिए 84 मीटर की रोड पे भी काफी काम हो चुका है। मतलब रे रोड रहेजा रेवांता तक जाती है, वहां तक ये काफी काम इस पे हो चुका है। और ये जो आप लाइट्स जलती देख रहे हैं, ये सारी की सारी लाइट्स हैं M3M गोल्फ हिल्स का फ्रंटेज, जो कि पूरा कमर्शियल आएगा। हम लोग तो और अच्छा हो जाएगा, बिकॉज मैप्स को तो वॉकिंग डिस्टेंस पे हो जाएगा ये पूरा का पूरा कमर्शियल। और ये कमर्शियल आएगा तो इस सेक्टर 79 की जो पूरी कहता है ना एक रौनक है वो और बढ़ जाएगी। तो फ्रंट में पूरा कमर्शियल, बैक में गोल्फ हिल्स, उसके बैक में अरावली, उसके बैक में लेपर्ड ट्रेल, उसके बैक में शिव मंदिर। वाओ यार, मतलब सेरेनिटी और डिविनिटी का कॉम्बिनेशन है भाई सेक्टर 79। अगर इफ यू हैव इन्वेस्टेड और इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस सेक्टर 79, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सेक्टर है ये सेक्टर 79। ये सामने देखिए पूरा अरावली आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए पूरी अरावली बेल्ट, टोटल अरावली, डेंस ग्रीन अरावली, बीच में मेट्रो की कनेक्टिविटी, ये पूरा मेट्रो का ग्रीन बेल्ट है। 2 मीटर टोटल 84 मीटर की रोड है, ये 60 मीटर की रोड है। और 12 मीटर की जो ग्रीन बेल्ट थी जो ऑन द अनदर साइड लेनी थी, वो सेंटर में ले लिया इस प्रोडक्ट के। तो दैट इज हाउ दिस रोड इज कॉल्ड दी 84 मीटर वाइड रोड। और ये रहेजा रेवांता तक पूरी अच्छी खासी ब्लैक टॉप कर दी गई है। ये देखिए पूरी की पूरी जो रोड है रहेजा रेवांता तक, पूरी की पूरी रोड ये ब्लैक टॉप कर दी गई है, ऑपरेशनल कर दी गई है, फंक्शनिंग कर दी है। बहुत ही स्मूथ ड्राइव अब आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड प्रॉपर देखिए दोनों साइड जो सीवर का काम है वो भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है, प्रॉपर तरीके से पूरा ड्रेनेज सिस्टम का काम हो रहा है। तो जितने भी सेक्टर्स बन रहे हैं या विच हैव बीन डन, दे आर प्लान्ड इन द वे कि भाई जो वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम होता था मेन सेक्टर के अंदर, पहले सुशांत लोग हो गया या आपका मेदांता हो गया, वहाँ पर वो प्रॉब्लम अब यहाँ इन एरियाज में अब नहीं आएगी। तो यहीं से यू टर्न लेते हैं
आपको मैं 33 kVA का सब स्टेशन दिखाता हूँ, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको डिस्कस किया था कि भाई 33 kVA का सब स्टेशन आने से सेक्टर 79 को सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि यहाँ पे बिजली जाना बहुत कम हो जाएगा। जो भी वोल्टेज के मेजर फ्लक्चुएशंस होते हैं DG और EB में, DG मतलब द सप्लाई ऑन द जेनसेट एंड EB मतलब द सप्लाई ऑन द गवर्नमेंट इलेक्ट्रिसिटी। So in some societies, builder keeps the rates a little equal to the DG equals to EB, but in some societies these rates are a little higher unless and until। तो इस टाइम सेक्टर 79 ओवरऑल को जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो थी 33 kVA के एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के आने की, सो दैट 33 kVA का जब सबस्टेशन यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगा। ये देखिए ब्यूटीफुल रोड है सेक्टर 79 की, नाइट व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है। सामने चमचमाती हुई सोसाइटी में आपको माउंट विले, डिजाइन बाय शाहपुर जी, फुली सोल्ड आउट, ऑपरेशनल, फंक्शनिंग। ये जो लाइट्स आप देख रहे हैं ये गोल्फ हिल्स की लाइट्स है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जलती हुई दिख रही हैं। दीज आर द लाइट्स ऑफ M3M गोल्फ हिल्स। ये देखिए बहुत ही बड़ा फ्रंटेज है इस पूरे कमर्शियल का। इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट फ्रंटेज ऑफ दिस कमर्शियल ऑफ M3M गोल्फ हिल्स। एंड यहीं पे है सेक्टर 33 kVA का सब स्टेशन जस्ट एडजेसेंट टू दिस M3M गोल्फ हिल्स, जिसका ऑलमोस्ट 90% काम डन हो चुका है। तो ये जो आपको लाइट जलती हुई दिख रही है, दिस इज द सब स्टेशन। ये जो जस्ट अभी जो आप दिख रहा है मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे, सो दिस इज द सब स्टेशन विच इज ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, 90% काम हो चुका है, सारी वायरिंग वगैरह सारा वर्कआउट सेटअप हो चुका है। और इसके ऑपरेशनल होते ही सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलेगा वो पूरे के पूरे कैंपस को एडवांटेज मिलेगा कि भाई जो इलेक्ट्रिसिटी का जाना है वो रुक जाएगा, और वो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा। तो दिस इज द वर्क। ये मैं आपको ठीक सामने से दिखाता हूँ। दिस इज द 33 kVA सब स्टेशन जो आपको सामने दिख रहा है। ये है 33 kVA का सब स्टेशन, जिसका 90% तक काम हो चुका है और बहुत ही जल्दी ये ऑपरेशनल हो जाएगा। सो दिस इज द 33 kVA सब स्टेशन ऑफ सेक्टर 79 टू स्टेप डाउन द वोल्टेज फ्रॉम द मेन पावर line from the main power system, and this is the main society, MAPSCO, the ultimate Mount Ville। this is the 60-meter road जहाँ पे कनेक्टिविटी है और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो सारा अपडेट आपको देना था। बेस्टेक का भी जो पोजीशन है वो भी बहुत ही जल्दी आने वाला है। सो ऑल द थिंग्स आर इन प्लेस राइट नाउ। And thank you so much for liking, sharing and subscribing. Keep liking, keep sharing, keep subscribing our YouTube channel. Thank you so very much for so much of support, so much of discussing your queries, so much of discussing your concerns, and so much for coming at my office for having a cup of coffee. So keep coming. You are most welcome always for meeting, greeting, call and everything. आपका होस्ट और दोस्त अंकित मलिक, मिलता हूँ जल्दी ही आपको अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड मीट यू शॉर्टली इन दी अनदर वीडियो। कल एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नई जर्नी और एक नए प्रोडक्ट की मैं डिटेल आपको दूंगा, नए प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन में आपको दूंगा। एंड उसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, आपको लगता है कुछ और क्वेरी है, कोई और प्रोडक्ट की डिटेल आपको चाहिए, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क एनी क्वेश्चन एज पर योर रिक्वायरमेंट। टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।